हेलो, वेलकम टू इंग्लिश लर्नर्स स्टेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश लर्नर्स यूट्यूब चैनल में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसकी डेफिनेशन: जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे है आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे सीता नाच रही है। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस के लास्ट में रही है, यानी जिन शब्द के लास्ट में रहा है, रही है, रहे ये शब्द आते हैं तो ये इस चीज़ की पहचान है कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब हम इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का बनाने का नियम जान लेते हैं कि हम इन सेंटेंसों को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम साधारण वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। इसको वाक्य बनाने के नियम, यानी इन सेंटेंसों बनाने के लिए कुछ नियम है, उनको जान लेते हैं। जैसे एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी जो सब्जेक्ट आई, यानी आई के साथ में हम एम का प्रयोग करते हैं। बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। अब मैं इसका मेथड शुरू करता हूं लिखना। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कर्ता, फिर लिखेंगे हम सहायक क्रिया जैसे इज, एम, आर, ये हमारी सहायक क्रिया होती हैं। प्लस हम इसके बाद लिखेंगे मुख्य क्रिया, फिर हमारे जो अन्य शब्द होते हैं फिर हम उनको लिखते हैं। अब मैं आपको इनकी इंग्लिश भी बता देता हूँ। हम इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। कर्ता को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, प्लस सहायक क्रिया को बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, प्लस मुख्य क्रिया को बोलते हैं हम मेन वर्ब, और अन्य शब्द को बोलते हैं हम अनदर वर्ड। जैसा मैंने आपको बताया था, इसका यूज हम एक वचनकर्ता के साथ करेंगे और आर का यूज हम बहुवचनकर्ता के साथ में करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बताया था, अब हम उसकी इंग्लिश बना लेते हैं। सीता इज डांसिंग। सीता हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और डांसिंग हो गया हमारा मेन वर्ब। तो हम मतलब मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और सीता हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो इज हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा एक वचन है, यानी सिंगुलर सेंटेंस है। इसलिए अगर ये बहुवचन होता तो हम यहाँ पे इज की जगह आर का यूज करते। अब हम इसके 4-5 सेंटेंस यानी एग्जाम्पल और बना लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए आईएनजी का यूज सबसे ज़्यादा है। ये आप भूल मत जाना आईएनजी लगाना है। अगर आप आईएनजी लगा नहीं लगाते तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम ये सेंटेंस बनाते हैं जो हमने अब इसके उदाहरण लिए हैं। तो जैसे राम किताब पढ़ रहा है, तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट राम, फिर इसके बाद में हम अपने लेंगे इज रीडिंग बुक। राम हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, इज रीडिंग मतलब हमारा पढ़ना, ये वर्ब, और बुक किताब, राम किताब पढ़ रहा है। दूसरा सेंटेंस हमारा मोहन खेल रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना सब्जेक्ट यानी मोहन,
फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज प्लेइंग, फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या हमारा? प्लेइंग। मोहन खेल रहा है। तुम विद्यालय जाते हो, ये हमारा बहुवचन वाला सेंटेंस है जिसमें हम आर का प्रयोग करेंगे। जैसे यू आर गोइंग स्कूल, यानी सब्जेक्ट हमारा जो हो गया आर। आर हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारा बहुवचन सेंटेंस है, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी ये आर होगी। मेन वर्ब हमारा गो जाना, तो उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं और स्कूल विद्यालय जाता है। ऐसा ही हमारा अगला टेंस है, यानी वी आर बाथिंग, यानी नहाने की स्पेलिंग होती है बाथिंग, इन में पॉन्ड। पॉन्ड यानी तालाब, वह यानी हम बहुत सारे। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको एम का यूज करना सिखाऊंगा। जैसे हमारा सब्जेक्ट अगर आई है तो हम उसमें एम का यूज करते हैं। जैसे हमारा ये सेंटेंस है, मैं खाना खा रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग द फूड। आई होगा हमारा सब्जेक्ट, एम हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग हो गया हमारा ये मेन वर्ब, और फूड हो गया हमारा अनदर वर्ड। तो आई एम ईटिंग द फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए आगे लाता रहूँगा। आपका यूट्यूब चैनल है इंग्लिश लर्नर्स में, आप देखते रहिए।